चलिए हम पार्ट 2 क्लास 12 की केमिस्ट्री जिसका नाम है बिलियन, उसके आगे के टॉपिक हम परासरण पर चल रहे हैं। उस परासरण के अंदर हम आपको परासरण की परिभाषा, परासरण दाब की परिभाषा, परासरण कितने प्रकार का होता है, ठीक है, परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये हम आपको समझेंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन परासरण दाब से संबंधित वन टॉप समीकरण आपको बताएंगे। वन टॉप समीकरण, देखिए वैज्ञानिक वन टॉप ने हम यहाँ पर आपका जो टॉपिक आपका वही रहेगा परासरण, ठीक है। उस परासरण से संबंधित आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वन टॉप समीकरण, वन टॉप समीकरण, ठीक है। वैज्ञानिक वन टॉप ने इस नियम को 1887 में दिया था। उन्होंने ये कहा था कि तनु विलयन या जो आदर्श विलयन होते हैं वो आदर्श गैसों के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। उन्होंने 1887 में इस नियम को दिया था और उन्होंने ये कहा था कि तनु विलयन या आदर्श विलयन आदर्श गैसों के समान व्यवहार करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि तनु विलयन या आदर्श विलयनों का जो परासरण दाब होता है वो गैस के अणुओं द्वारा पात्र की दीवारों पर डाले गए दाब के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जो व्यवहार आदर्श गैसें करती हैं वही व्यवहार तनु विलयन भी करते हैं। इससे ये बात निष्कर्ष निकलती है और उन्होंने गैसीय विलयन और तनु विलयनों का अध्ययन किया। इस आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो नियम गैसों पर लागू होते हैं वे नियम आदर्श विलयन या तनु विलयनों के लिए भी सत्य होंगे। तो आदर्श गैस समीकरण आपने सुना होगा। देखिए आदर्श गैस जो समीकरण होता है वो होता है आपका PV बराबर nRT। चूंकि देखो ये आपका जो समीकरण है वो बच्चों आदर्श गैसों के लिए है, जहां P गैस का दाब है आपका, जहां क्या है आपका गैस P दाब होगा, V क्या होगा आयतन होगा, N अणुओं की संख्या होगी, N क्या होगी बच्चों अणुओं की संख्या, R होगा आपका गैस स्थिरांक जिसका मान होता है R = 0.821 डिग्री वायुमंडल मोल इनवर्स। T होता है बच्चों परम ताप स्थिरांक जिसका मान होता है आपका 273 केल्विन। तो इस तरीके से ये बच्चों काय के लिए दिया गया गैसों के लिए। चूंकि यहां पर हम आदर्श विलयन या हम तनु विलयनों की बात कर रहे हैं तो तनु विलयनों में हमने परासरण दाब पढ़ा था और परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर P आपका गैस का दाब है। इस P के लिए यदि हम पाई का उपयोग करें तो वही नियम आदर्श गैस के समान आदर्श विलयन अर्थात तनु विलयनों पर लागू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पाई V बराबर क्या होगा आपका nRT हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या होगा आपका आदर्श विलयनों के लिए, ठीक है। जहां पर देखिए
इस पाई को हम पाई इक्वल टू v को n अपन क्या कर देंगे, v कर देंगे और r t कर देंगे। ठीक है, देखिए पाई बराबर सी आर टी, चूंकि n अपॉन v बराबर होता है बच्चों c। ठीक है, c का मतलब होता है सांद्रता, और सांद्रता की परिभाषा क्या होती है, मोलों की संख्या बटे आयतन। तो पाई इक्वल टू हमने क्या निकाल दिया, सी आर टी। यदि आर एवं टी स्थिरांक है तो पाई समानुपाती क्या आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा। पाई समानुपाती क्या आ जाएगा, सी। देखिए यहां से एक बात निकल के आती है कि जो परासरण दाब होता है वो सी माने होता है सांद्रता। जो परासरण दाब होता है वो सांद्रता के बच्चों क्या है, समानुपाती है। अगर आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो बच्चों यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो परासरण दाब होता है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, और सांद्रता का मान विलय के अणुओं के कारण परिवर्तित होता है। यदि विलय के अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो सांद्रता ज्यादा होगी, विलय के अणुओं की संख्या कम होगी तो सांद्रता क्या होगी, कम होगी। अर्थात सांद्रता बढ़ाने पर परासरण दाब के मान में वृद्धि होगी। देखिए चलिए हम एक बार इसको और देखते हैं। हमने यहां पर पानी लिया, इसको जल लिया, इसके अंदर हमने जल के अणुओं को भर दिया भी। ठीक है, और यहां इधर में हमने क्या दिया, यहां पर बच्चों हमने विलयन दिया। ये रेड कलर आपके जो है वो विलय के अणु है। अब यहां पर हमने अर्धपारगम्य झिल्ली को लगाया। अब इस पर हम ऊपर से पिस्टन से क्या डालेंगे, दाब डालेंगे। तो पहले तो परासरण की क्रिया द्वारा जल के अणु आपके इधर जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम पिस्टन द्वारा दाब डालेंगे तो जल के अणु इधर से इधर जाना क्या हो जाएंगे, आपके बंद हो जाएंगे। देखिए यहां पर आपका विलयन है और यहां पर आपका शुद्ध जल है। जैसे ही पिस्टन को दबाएंगे तो जल के अणु यहां से इधर जा रहे हैं, वो जाना कैसे हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और ज्यादा दाब डालेंगे तो ये जल के अणु इधर भी आ सकते हैं। जब हम परासरण दाब से अधिक दाब डालेंगे तो जल के अणु भी उल्टा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा सकते हैं। तब हम इस क्रिया को रिवर्स ऑस्मोसिस या उत्क्रम या विपरीत परासरण भी कहते हैं, क्योंकि ये क्रिया परासरण की उल्टी होने लगेगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जब हमने दबाव डाला तो जल के अणु तो जाने लगेंगे, लेकिन यहां पर विलय के अणु इस झिल्ली पर टकराएंगे और अपना दबाव डालेंगे। तो यहां पर कहने का मतलब यह है बच्चों कि यदि विलय के अणुओं की संख्या ज्यादा रहेगी तो ज्यादा प्रेशर रहेगा, ज्यादा धक्का दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर परासरण दाब का मान भी कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो यदि हम इसके अंदर विलय के अणुओं की संख्या बढ़ाएं अर्थात इसकी सांद्रता को बढ़ाएं तो इसका परासरण दाब कैसा होगा भैया, ज्यादा होगा। तो यहां से ये बात स्पष्ट होती है कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है बच्चों, अणुसंख्यक गुण धर्म है। ठीक है, ये बात अब यहां तक क्लियर होगी। ठीक है, तो यहां पर हम बार्टॉप समीकरण, अब इस वाले समीकरण को हम क्या कहेंगे बच्चों, वान 't हॉफ समीकरण कहेंगे।
इसको क्या कहेंगे हम, वन टॉप समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, वन टॉप समीकरण। यहां से आपका वन टॉप समीकरण क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहां से वन टॉप समीकरण क्लियर होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। यहां से लिख देंगे हम इसको समीकरण, आप कितना दे दो, दो समीकरण दे दो, क्योंकि हमने इसको एक समीकरण दे दिया। ठीक है, समीकरण दो से स्पष्ट है कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है बच्चों, यहां से हम वन टॉप समीकरण आपका ये वाला हो गया, इसको वन टॉप समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान की क्या करेंगे बच्चों, गणना करेंगे। ठीक है, या फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए 1887 में वन टॉप ने टन बिलियन या आदर्श बिलियन कह सकते हैं, टन बिलियन और गैसीय बिलियनों की गुणों की तुलना की और बताया कि टन बिलियन भी, बताया कि टन बिलियन आदर्श गैसों के समान व्यवहार करते हैं। जब टन बिलियन आदर्श गैसों के समान व्यवहार करेंगे तो जो नियम आदर्श गैसों पर लागू होंगे वो टन बिलियनों पर भी लागू होंगे, व्यवहार करते हैं। इस आधार पर अध्ययन करके पाया कि जो नियम गैसों पर लागू होते हैं वे नियम टन बिलियनों पर भी लागू होंगे। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो नियम गैसों पर भी लागू होंगे वो टन बिलियनों पर भी लागू होंगे, और इस आधार पर उन्होंने एक समीकरण दिया, उसे हम वन टॉप समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक आपकी बात नहीं है। अब हम यहां से वन टॉप समीकरण की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। ठीक है, तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे यहां से आणविक द्रव्यमान की गणना करता हूं। देखो यहां से मैं इसको साफ करना चाह रहा हूं, फटाफट से अपलोड कर लीजिए। ठीक है, कर लिया हो तो करो जल्दी से। ठीक है, चलिए अब यहां से हम आणविक द्रव्यमान की गणना
करते हैं। ठीक है, आणविक द्रव्यमान की जो गणना हम करेंगे, देखो आणविक द्रव्यमान की गणना, देखिए बच्चों वन टॉप समीकरण की सहायता से हम इसकी गणना कर रहे हैं, तो यहां से लिखेंगे वन टॉप समीकरण से, वन टॉप समीकरण से हमारा वन टॉप समीकरण था पाई v बराबर एन आर टी। पाई इस v को n अपन क्या लेंगे, v लेंगे, चूंकि विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करें तो यहां पर हम v लगाएंगे एन आर टी। ठीक है बच्चों, हमने पहले बताया था आपका कि n अपॉन v, सॉरी यहाँ सी आर टी लेंगे हम पहले, चूंकि वन टॉप समीकरण से चल रहे हैं तो यहाँ सी लेंगे हम, और इसको समीकरण एक देंगे, चूंकि सी का मान क्या होता है एन बी अपॉन बी, अभी हमने पहले ही दिया था, बी हम विलेय के अणुओं के लिए लगाएंगे, तो पाई बराबर सी की जगह आपका आ जाएगा एन बी अपॉन बी आर टी। ठीक है बच्चों, देखिए चूंकि एन बी की जो वैल्यू होती है वो होती है डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, इस एन बी की जगह हम रखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और यहां रखेंगे बच्चों भी इक्वल टू पाई, आर इंटू क्या रहेगा आपका टी है। ठीक है, तो पाई डब्ल्यू बी आपका कहाँ रहेगा बच्चों, ऊपर ही रहेगा, आर रहेगा आपका टी रहेगा, एम बी आपका क्या रहेगा, आपका नीचे आ जाएगा इंटू बी। इसको समीकरण हम क्या देंगे बच्चों, दो देंगे। यदि हमको परासरण दाब ज्ञात करना है तो हम समीकरण 2 का उपयोग करेंगे, तो यहां लिख देंगे परासरण दाब ज्ञात करने के लिए। ठीक है बच्चों, जब भी हम सवालों के अंदर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम परासरण दाब का गणना करेंगे तो हम समीकरण 2 का उपयोग, क्योंकि हमको आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है, इस एम बी को इधर ले जाएंगे बच्चों और पाई को इधर ले जाएंगे, तो एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी आर इंटू टी पाई इंटू क्या हो जाएगा आपका भी। इसको समीकरण क्या देंगे बच्चों, टी। समीकरण 3 की सहायता से हम विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। आणविक द्रव्यमान की गणना, आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लिख सकते हैं जहां भी आयतन है बच्चों मिलीलीटर में, मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, आपका आयतन या आप कहां ले सकते हो, लीटर में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, या एमएल में लिख सकते हो। ठीक है, और आर आपका गैस स्थिरांक है जिसका मान मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 0.0821, इसकी इकाई में इधर लिखा चुका हूं। ठीक है, टी आपका क्या है बच्चों, ताप स्थिरांक है आपका, ताप स्थिरांक जिसका मान होगा 273 केल्विन। ठीक है बच्चों, पाई आपका क्या है, परासरण दाब, एम बी क्या है आपका, विलेय का अनुभाग, जिसमें आणविक द्रव्यमान
भी कह सकते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप बार्टॉप समीकरण को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में अच्छा आया होगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई कमी हो कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अगली वीडियो में आपके ऊपर इन पर कुछ आधारित अंकित प्रश्न आपको हल करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।